तो मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर एकेडमी पर मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, हम इसमें पढ़ने वाले हैं संसद, और ये आपका सारे वनडे एग्जाम में एसएससी, रेलवे, पीसीएस की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं ये सभी में टॉपिक पूछा जाता है। आइए एक एक पॉइंट को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। पहले मैं आपको इसमें थ्योरी कराऊंगा, और जितने भी सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं 30 साल के अंतर्गत वो इसमें आपको मैं सारे हल कराऊंगा। अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया तो कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा इससे। आइए स्टूडेंट, एक एक करके आप पॉइंट को समझते हैं। संसद, तो संसद का जो वर्णन करा गया है वो भाग 5 में इसका वर्णन करा गया है स्टूडेंट। और ये इसका अनुच्छेद 79 में क्यों वर्णन है? देखो यहाँ से हम पकड़ेंगे संसद है, तो एक साथ से क्या हो गया 10, तो 10 हो गया, तो ये 710 हो जाएगा। तो हम इसमें से एक कम कर लेंगे, 710 तो कोई शब्द होता नहीं है, तो 710 में से हम एक कम करेंगे, क्या होगा 70। 710 तो अनुच्छेद होते नहीं है कोई, तो 79 अनुच्छेद हो जाएगा। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 79 में इसका वर्णन करा गया है। क्योंकि 7 से समझ में आ रहा है, एक सात का 7 से क्या हो गया 7, और 10 से क्या हो गया 10, तो 710 हो जाएगा। 710 तो अनुच्छेद होता नहीं है, होता है 79, तो इससे आप पकड़ ले जाएंगे। अब देखिए भारत की संसद का उद्घाटन 1927 में हुआ था, और भारत की संघीय व्यवस्था को संसद के नाम से जानते हैं, और इसकी जो जननी है संसद की वो ब्रिटेन से ली गई, और ये जो शब्द लिया गया तो वो फ्रांस से लिया गया। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा कि संसद की जननी किस देश से ली गई है, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, रूस, तो ब्रिटेन से ली गई है। और भारत की जो संप्रभुता है वो संसद है। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधि को बिना राज्य की अनुमति से कौन लागू कर सकता है, तो वो संसद लागू कर सकती है। और भारतीय संसद का नाम जो है लुडियन वेंकर है, और अंग जो है इसके संसद के वो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति हैं। और सदन क्या है, लोकसभा और राज्यसभा है। अब लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहते हैं, तो आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। लोकसभा को निम्न सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, इसलिए इसे उच्च सदन कहते हैं। और लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष के द्वारा होता है, और राज्यसभा का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। और ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष जो जनता वोट दे सकती है, अप्रत्यक्ष जो जनता वोट नहीं दे सकती। और इसका जो सदस्य जो होते हैं वो सांसद सदस्य होते हैं, और संसद को भंग करने में सक्षम जो है वो राष्ट्रपति है। स्टूडेंट, आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि संसद को भंग करने में सक्षम कौन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति है। अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, और संसद के बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र आदि होते हैं। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। अब संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल दिया जाता है, तो 6 महीने का अंतराल दिया जाता है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, तो वो न्यायिक समीक्षा से है। और संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तक समाप्त समझी जाती है तब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, तो 60 दिन तक। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, 2 बार। अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, तो वो सांसद करती है। और संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गढ़ पूर्ति है, तो 1/10। अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो संघीय सरकार के नाम से। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिसंघ संसद का गठन कब हुआ, तो 1989 में हुआ था। अस्थायी संसद भारत में 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में आया था। संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करते हैं। और संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है,
तो राष्ट्रपति करता है। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति करता है। अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, संसद के मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं हम, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। अनुच्छेद 118 क्या कहता है, संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यापार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। संसदीय व्यवस्था में 0 आवर भारत देश की देन है स्टूडेंट। अगला पॉइंट देखते हैं, देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। लाभ के पद का निर्णय कौन करता है, तो वो खुद संसद करती है। लाभ के पद का जो निर्णय करती है वो संसद। और संसदीय प्रकार की सरकार का एक लक्षण कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की सीमा कितनी होती है, तो 1 महीने होती है स्टूडेंट। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, संसद के सदस्यों को संसद अथवा उसकी समितियों में कही गई किसी बात के लिए मुक्त रखा गया है। जब सदन में किसी भी विषय पर हो रही चर्चा को पीठासीन अधिकारी के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है तो उसे समापन कहा जाता है। आमुख शब्द संसद से संबंधित नहीं है। वह कौन सा देश है जो संसदीय तथा राष्ट्रीय प्रणाली सरकारियों का मिश्रण है, तो वो फ्रांस देश है। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, वह कौन सा देश है जो संसदीय तथा राष्ट्रीय प्रणाली की सरकारों का मिश्रण है, तो वो फ्रांस है। और 3 सूचियों में संसद का उल्लेख न किए गए विषयों पर विधान बनाएगा। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम भारतीय संसद के भवन को संसद भवन कहते हैं। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को सत्रावसान कहते हैं। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसके पास है, तो वो संसद के पास है। और भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल कब पारित किया, तो 1986 में पारित किया। अनुच्छेद 87 क्या है, एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, अनुच्छेद 87, 122 या 265? तो अनुच्छेद 87, क्यों? क्योंकि एक साथ से पकड़ लेंगे हम, 7 से 87, तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। अनुच्छेद 122 क्या कहता है, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 265 क्या कहता है, विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है, वो हमारा अनुच्छेद 265 के द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं, व्यय का अनुमान अनुदान का अनुरोध किसके समक्ष रखा जाता है, तो वो संसद के समक्ष रखा जाता है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। और भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब बनाया गया, तो 13/5/2005 को बनाया गया। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई, तो संघ संसद को सौंपी गई। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे, तो 296 सदस्य थे स्टूडेंट। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अब किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत, तो BR अम्बेडकर ने कहा था, इसे आप याद रखना। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता, तो संसद के बिना। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है, तो महान न्यायवादी को। किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है, तो वह संघीय सूची के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने के कारण एक निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करना है। और वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे है, तो वो संसद को है स्टूडेंट। अगला पॉइंट देखते हैं हम, भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है, वो संसद की अगला देखते हैं, भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है, तो संसद की मंजूरी से की जा सकती है। और संघ सरकार में मंत्री किनके प्रसाद के दौरान कार्यकाल में कार्यभार ग्रहण करते हैं, तो राष्ट्रपति के दौरान। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में कानून को राष्ट्रपति और संसद दोनों
सदन बनाते हैं। भारत के संविधान में शब्दावली बजट उल्लेखित नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, संसद में लेखानुदान के लिए वोट की आवश्यकता तब होती है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। लेखानुदान ये कुछ महीने के लिए होता है, ना कि पूरे वर्ष के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, लेखानुदान निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए बना होता है और लेखानुदान बजट के लिए भी बना होता है। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। अब जब संसद बजट के पारित होने तक संसद खर्चे के लिए एक अग्रिम राशि प्रदान करती है तो इसे लेखानुदान कहा जाता है। सामान्य वित्तीय विधायक के चरण में बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना होता है। अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, जब विधेयक सरकार को खर्चा करने की अनुमति देती है तो उसे विनियोग विधेयक कहते हैं। बजट की मांग को कम करने के लिए बजट पर कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार के सभी वित्तीय लेन देन को निरस्त करना होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, जब वार्षिकीय केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना प्रस्तुत करता है। कटौती प्रस्ताव 3 तरीके के होते हैं, नीतिगत कटौती या नीति निर्नुमोदन प्रस्ताव, या तो इसे नीतिगत कटौती कहते हैं या नीति निर्मोदन प्रस्ताव कहते हैं। ये क्या होता है, बजट की मांग को घटाकर एक कर दिया जाता है इसमें। दूसरा क्या है, अर्थगत कटौती या मितव्ययता प्रस्ताव, बजट की मांग को एक निर्देशित राशि घटा दी जाती है इसमें से। और सांकेतिक कटौती या सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाता है। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाता है किस कटौती के द्वारा, अर्थगत कटौती, नीतिगत कटौती या सांकेतिक कटौती। तो यहाँ से पकड़ लेंगे, सा का मतलब क्या होता है 100, तो 100 दिख रहा है तो सांकेतिक कटौती हो जाएगी। आपके सामने विकल्प रखा हुआ होगा, आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। नीतिगत कटौती एक कर दिया जाएगा तो ये कैसे पकड़ लेंगे, नीति तो हमारी एक ही होती है, हर कोई व्यक्ति बनाता है, तो इस हिसाब से आप सेंस के आधार पर कर ले जाएंगे। आइए अब देखते हैं अगला पॉइंट, गिलोटिन क्या होती है। ये समय के अभाव में बजट की चर्चा को रोककर उस पर मतदान करना गिलोटिन कहलाता है। इसका उद्देश्य बजट में होने वाले विलंब को रोकना। गिलोटिन का अर्थ है विधेयक पर बहस को बंद कर देना। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि बहस को बंद कर देना किसका अर्थ है, तो वो गिलोटिन का है। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं हम, संयुक्त अधिवेशन क्या होता है। इसमें संसद के संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। ये तब बुलाया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विवाद हो जाए तो राष्ट्रीय संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं तथा संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है। जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय कुल सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से लिया जाता है। नोट देखते हैं, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं लगाया जा सकता। इस पॉइंट को आप याद रखना स्टूडेंट, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं लाया जा सकता है। और अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, पहला दहेज उन्मूलन, बैंकिंग सुधार और आतंकवाद पर। और विधेयक जो होते हैं वो 4 प्रकार के विधेयक होते हैं, एक एक करके समझते हैं। संशोधन विधेयक, अनुच्छेद 368 किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, सदन का मतलब राज्यसभा या लोकसभा से, और इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है इसे। अगला देखते हैं साधारण विधेयक, ये क्या होता है। किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, राज्यसभा या लोकसभा से, और संयुक्त अधिवेशन होता है इसमें, और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। धन विधेयक, यह अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रियाएं हैं। यह लोकसभा से प्रारंभ होता है धन विधेयक, और राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकता। धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा दिया गया सुझाव लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं अब, धन विधेयक
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में आता है, राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन किए बिना लोकसभा उसे धन विधेयक को जारी रख सकता है। अनुच्छेद 110 क्या होता है? धन विधेयक की परिभाषा। संचित निधि प्रभावित होने वाले विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। इसके द्वारा किसी टैक्स को बढ़ाने या घटाने वाले विधेयक आता है। सरकार का ऋण धन विधेयक में आता है। जुर्माना, नोट में जुर्माना, लाइसेंस, स्थानीय टैक्स धन विधेयक नहीं है। स्टूडेंट, इस पॉइंट को आप याद रखना। और अनुच्छेद 111 धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति होती है। धन बिल के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। मतलब धन बिल के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है स्टूडेंट। और संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक 1985 वर्ष में पारित किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। वित्त विधेयक 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार का वित्त विधेयक कहलाता है। वित्त विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत हो सकता है। इसमें 2 कैटेगरी में रखा गया है वित्त विधेयक को। इसमें राष्ट्रपति की कैटेगरी ए देखते हैं हम, और कैटेगरी बी, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति है, और इसमें भी कैटेगरी बी में भी राष्ट्रपति की। ये लोकसभा में प्रारंभ होता है और सदन में भी प्रारंभ होता है। मतलब सदन का मतलब राज्यसभा में या लोकसभा में। राज्यसभा स्वीकार कर सकती है और राज्यसभा स्वीकार भी कर सकती है। इसमें भी संयुक्त अधिवेशन होता है और इसमें भी। आइए स्टूडेंट, अब अगला पॉइंट समझते हैं हम। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग विशेष बहुमत से पारित संशोधन विधेयक होना चाहिए। ये प्रश्नकाल क्या होता है? ये 11 बजे से 12 बजे तक होता है। ये नाम से ही स्पष्ट है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे प्रश्नकाल में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें कम से कम 10 दिन पहले सूचना संसद के अधिकारी को, महासचिव को दी जाती है। इसमें 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 तरह के प्रश्न सदस्य मंत्री से पूछते हैं। तारांकित, ये क्या होता है? तारांकित का मतलब मौखिक। इसमें मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दिन में 20 प्रश्न पूछ सकते हैं और एक सदस्य अधिकतम 5 प्रश्न पूछ सकता है। इसमें स्पष्टीकरण के लिए पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित क्या होता है? ये अतारांकित का मतलब होता है लिखित। इसमें लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं और एक दिन में 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लिखित। अल्प सूचना क्या होता है? ये इसमें 10 दिन में कम दिनों में सूचना दे सकते हैं और इसका जवाब मौखिक मिलता है। गैर सरकारी सदस्य पूछे जाने वाले प्रश्न जरूरी नहीं है कि मंत्री से ही प्रश्न पूछें। जो मंत्री नहीं है अर्थात गैर सरकारी, उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप अब क्षेत्र में कौन सा कार्य किए हैं? आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अब शून्यकाल, ये 12 से 1 बजे के बीच में होता है। इसमें बिना सूचना दिए ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा हंगामा शून्यकाल में होता है। भारतीय मीडिया ने इसका नाम 1962 में शून्यकाल रख दिया। शून्यकाल में संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में अभिन्न चर्चा प्रक्रिया समिति की गई। शून्यकाल तथा संसदीय प्रणाली भारत की देन है। स्टूडेंट, अगला देखते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक अनिश्चित काल के लिए होती है। शून्यकाल लोकसभा अध्यक्ष विवेकाधिकार होता है। शून्यकाल संसद के सदस्यों के लिए औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है। आइए स्टूडेंट अगला देखते हैं। अब हम विशेषाधिकार प्रस्ताव। ये प्रस्ताव कोई भी संसद का सदस्य ला सकता है। ये तब लाया जाता है जब कोई मंत्री उसे अधूरी जानकारी या फिर मंत्री जानकारी छुपा लिया तो इसके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। ये अध्यक्ष की सहमति से लाया जाता है। अध्यक्ष को पूरी जानकारी देनी होती है इसमें। और स्थगन प्रस्ताव क्या होता है स्टूडेंट? बड़े ध्यान से सुनना। संसदीय कार्रवाई के नियमों के अनुसार लोक महत्व को ऐसा मामला जिसके गंभीर परिणाम को रखने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। 2 संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। स्थगन प्रस्ताव ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान क्षेत्र तक सीमित है। अगला पॉइंट देखते हैं। स्थगन प्रस्ताव सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु लाया जाता है। भारत की संसद
स्थगन प्रस्ताव प्रश्नकाल अनुपूरक प्रश्न मंत्रिपरिषद के कृत्यों को ऊपर नियंत्रित रखती है। अविश्वास प्रस्ताव इसे लोकसभा विपक्ष लाती है। इसे एक सत्र में एक बार लाया जाता है। इसे लोकसभा में लाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं विश्वास प्रस्ताव। ये क्या होता है? ये लोकसभा में सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है। इसमें बहुमत सिद्ध करना होता है विश्वास प्रस्ताव में। और कटौती प्रस्ताव क्या होता है? ये जब बहस बहुत ज़्यादा होने लगती है तो कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। ये 4 प्रकार का होता है। एक एक करके देखिए स्टूडेंट, इसी के साथ में ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपने ये अच्छे से समझा होगा इसकी थ्योरी, तो आप इसके क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे जो अभी से लेकर अब तक पूछे गए हैं एग्जाम में और पूछे जाएंगे, वो आप सभी कर ले जाएंगे। आइए एक एक क्वेश्चन को हम हल करते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? मैंने बताया था संसद। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। सदन का स्थायी सदन कौन सा है? स्थायी का मतलब राज्यसभा, मतलब जिसमें वोट नहीं डाले जाते। और निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तों को निर्धारित करता है? तो इसका आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 105। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, मतलब 3 अंक होते हैं। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। सदन का निम्न सदन में उच्च सदन क्रमांक है। निम्न सदन का मतलब क्या होता है? जिसमें आयु कम होती है तो लोकसभा हो जाएगा। उच्च सदन जिसमें आयु ज़्यादा होती है, मतलब 30 वर्ष। लोकसभा में 25 वर्ष के लोग चुने जाते हैं और राज्यसभा में 30 वर्ष के सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सदन को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा से। संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र भी होते हैं, मानसून सत्र भी होते हैं, शीतकालीन से उपयोग सभी। तो उपयोग सभी। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने अंतराल दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक के। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो एक ऐसा विधेयक पर विचार करना और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तब संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो इसमें हो जाएगा चौथा। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो इसमें हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा में मतभेद होने पर। संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर निम्न होता है। तो एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना। स्वतंत्र भारत में संसदीय इतिहास में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है? मैंने बताया था दहेज में, आतंकवाद पर, तो अभी तक जो बुलाई गई है वो 3 बार। क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? कभी नहीं करते, बल्कि इसका लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति करता है संबोधित। याद रखना, संबोधित आएगा तो राष्ट्रपति और अध्यक्ष आएगा तो लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संसद के संयुक्त अधिवेशन पर विधेयक पारित होता है तो दोनों सदनों में कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों को सामान्य बहुमत द्वारा। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। प्रथम विषय कौन सा होता है? तो प्रथम आ रहा तो प्रा से पकड़ लेंगे प्रश्नकाल। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली भारत की देन है? भारत की देन कौन सी है? तो शून्यकाल। अगला देखते हैं। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है।
तो इसमें हो जाएगा 60 दिन। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो संशोधन विधेयक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? कुछ सांसद करती है। सांसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बरों की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गरपूर्ति है? तो 1/10। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार के नाम से। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिसंघ संसद का गठन कब हुआ? तो 17 अप्रैल 1952 को। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1927 में। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संसद के दोनों सदनों का सत्रभाषण कौन करता है? तो राष्ट्रपति। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निर्दलीय सांसद को। भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रम हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो 5 करोड़ रुपए। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। निम्न में से कौन सी पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? तो अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग को। तो इसमें हो जाएगा हमारा डी। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रीय अभिभाषण देता है। तो मैंने बताया था 87 से 1/7 का मतलब 7। तो इसमें हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी मंत्री के विरोध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जाता है तब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों को सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो इसका विकल्प हो जाएगा साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया? तो इसमें अनुच्छेद 122। संसद में शून्यकाल का समय होता है। संसद में शून्यकाल का जो समय होता है 12 बजे से 1 बजे तक। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो स्विट्जरलैंड की। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? तो प्रश्न उत्तर सत्र। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई थी। कब हुई थी संयुक्त बैठक? दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 265। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? तो अनुच्छेद 110। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक विधेयक को विधि विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल हैं। भारत सरकार के उधार लेने का नियमन ये भी है। भारत के समेकित निधि की निगरानी, किसी राज्य के खातों लेखों की लेखा परीक्षा या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है, तो लोकसभा में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दावली भारत की संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो बजट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक के राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 14 दिन तक। कोई विधेयक जिसमें व्यय अंतर्वालित है अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे क्या कहा जाएगा? संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। लेखानुदान बना है, तो लेखानुदान किसके लिए बना है? तो बजट के लिए बना है। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जब सामान्य बजट की समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुदान का अनुरोध। सामान्य वित्तीय विधेयन में चरण सम्मिलित हैं। इसमें क्या क्या चरण सम्मिलित हैं? बजट का प्रस्तुतिकरण ये है, और बजट पर चर्चा ये भी है, और विनियोग विधेयक को पारित करना ये भी है। लेखानुदान नहीं है, और वित्तीय विधेयक को पारित करना ये भी है, तो इसमें हो जाएगा डी। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो कटौती प्रस्ताव से। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? बजट प्रस्ताव को खर्चा में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्थगन प्रस्ताव को। भारतीय संसद का सचिवालय क्या है? तो भारतीय संसद का जो सचिवालय है सरकार से स्वतंत्र है। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम भारतीय संसद को स्वर्ण जयंती समारोह बनाया गया था। कब बनाया गया था ये? 13/5/2002 को। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इसमें हो जाएगा लेखानुदान बजट मांग को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। भारत की संसद किनके द्वारा मंत्री परिषद की कृतियों के ऊपर नियंत्रित रखती है? इसमें आंसर हो जाएगा आपका स्थगन प्रस्ताव भी है, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न, तो सभी हो जाएंगे। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? तो इसमें हो जाएगा आपका विधेयक पर बहस को बंद कर देना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसके प्राप्त है? तो इसमें हो जाएगा आपका संसद को। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 से कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो 100 का आ गया क्या? 100 सांकेतिक कटौती। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1986। संसद के सदस्यों के लिए औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है, तो शून्यकाल। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? तो 1985 में। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संघीय संसद को। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो 296। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आर अम्बेडकर ने।
आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिन्न चर्चा प्रक्रिया समादिष्ट की गई? तो शून्यकाल। निम्न में से किस पर किए गए खर्च के लिए हर वर्ष बजटीय अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती? तो इसका हो जाएगा आपका प्राकृतिक संगठन। एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोई नहीं। भारतीय संसद राज्य के किस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो इसमें हो जाएगा संसद। किस विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अभिलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा अकेले संसद द्वारा। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा आपका महान न्यायवादी। संसदीय व्यापार में शून्यकाल दखल भारत कब शुरू हुआ था? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1962 में। किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो संघीय सूची। संघीय संसद की संयुक्त बैठक किसके लिए बुलाई जा सकती है? तो किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध को समाधान हेतु। कौन सा अनुच्छेद संसद की प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यापार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 118। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल 0 आवर का अर्थ है? तो इसमें हो जाएगा प्रश्नकाल में जटा के मध्य का समय। संसद में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो इसमें हो जाएगा प्रश्नकाल अन्य कार्यों के प्रारंभ होने के समय के बीच की अवधि। जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता तो क्या होगा? प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के अधिवेशन के दौरान संसद सदस्यों को किन मुकदमों में बंदीकरण से उन्मुक्ति प्राप्त है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दीवानी मुकदमे। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1968 में। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्थगन प्रस्ताव। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका हो जाएगा आपका संसद को। निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में होती है? तो ऐच्छिक समिति, विशेषाधिकार समिति, व्यापार परामर्श दात्री समिति, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद की मंजूरी से। लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? तो संघीय संसद करती है। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। धन बिल के लिए किसकी पूर्ति स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत का राष्ट्रपति। निम्न में से कौन संसदीय प्रकार की सरकार का एक लक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। संसद द्वारा राष्ट्रीय संगठन का अनुमोदन करने की समय सीमा क्या है? तो 1 मास है। लोकसभा द्वारा धन विधेयक की अग्रिम स्वीकृति किस कार्य के लिए दी जाती है? तो बजट पर प्रस्तुत किए जाने हैं तथा उसकी पारित किए जाने के मध्य होने वाले खर्च के लिए। बजट के साथ कौन से विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं? वित्तीय विधेयक तथा विनियोग विधेयक। आइए स्टूडेंट अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संसद के सदस्य को किस मामले में कानूनी कार्रवाई से मुक्त रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद
अथवा समितियों में कही गई किसी बात के लिए। संसदीय भाषा में समापन का अर्थ है, तो इसमें आपका अर्थ हो जाएगा अधिवेशन में चल रहे वाद विवाद को समाप्त कर देना। जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय कौन लेता है? तो कुल सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से लिया जाता है। जब संसद बजट के पारित होने तक संसद खर्चे के लिए एक अग्रिम राशि प्रदान करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लेखानुदान। निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो आमुख शब्द संसद से संबंधित नहीं है। आइए स्टूडेंट अब अगला देखते हैं हम। किस देश का संविधान ऐसा है जो संसदीय तथा राष्ट्रीय प्यार की सरकारों का मिश्रण है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस। भारतीय संविधान की 3 सूचियों में से किसी में भी उल्लेख न किए गए विषयों पर विधान कौन बनाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। भारतीय संसद को भवन को कहा जाता है, तो इसमें कहा जाता है संसद भवन को। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सत्रावसान कहते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसमें हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। यदि लोकसभा द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया जाए तो क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन किए बिना लोकसभा इस विधेयक को जारी रख सकती है। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली भारत का अंशदान क्या है? तो इसमें हो जाएगा शून्यकाल। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो इसमें जो अवधि हो सकती है अनिश्चित काल के लिए। सदन में आधे घंटे की बहस के लिए किससे नोटिस देना पड़ता है? तो इसमें हो जाएगा सभापति को। जो विधेयक सरकार को खर्चा करने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विनियोग विधेयक। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियां हैं। राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं? इसके पास कोई शक्ति नहीं है स्टूडेंट। अगला देखते हैं शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? किसका विवेकाधिकार होता है? तो अध्यक्ष का, मतलब स्पीकर का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैंने बताया था एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में। इसी के साथ में ये स्टूडेंट टॉपिक ख़त्म होता है। अगर ये टॉपिक आपने समझा होगा तो आप परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न हल कर ले जाएंगे। इसी के साथ में ये टॉपिक समाप्त करते हैं।